इधर जैसे ही चांद की तरफ निकला चंद्रयान 3, उधर फ्रांस में सांसें थाम कर बैठ गए पीएम मोदी। अगर कामयाब हुआ मिशन तो चांद पर क्या करेगा भारत? लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ कि थम गई वैज्ञानिकों की धड़कनें? जानिए कब चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने देश में एक और नया इतिहास रच पूरी दुनिया को हिलाया। जानिए चांद के इस यात्रा में कितना खर्च आया। चार साल पहले देश का जो सपना टूट गया था, आज एक बार फिर उसी सपने को लेकर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी है। जैसे ही आज दोपहर के 2:35 हुए, मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। पूरा देश इसे सांसें थाम कर देख रहा था, कोई टीवी पर तो कोई मोबाइल पर। वहीं तकरीबन 200 स्कूली बच्चे भी इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए पहुंचे थे। उधर फ्रांस यात्रा पर निकले पीएम मोदी पल पल की अपडेट ले रहे थे, लेकिन चंद्रयान के लॉन्चिंग के ठीक 16 मिनट बाद न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि वैज्ञानिकों की भी धड़कनें थम सी गई। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद क्या हुआ, इस पर आए उससे पहले जान लीजिए चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में कितना खर्च आया और मिशन मून क्या है। 22 जुलाई 2019 ये वो तारीख है जब भारत में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन उस बार चांद से 100 किलोमीटर की दूरी पर मिशन फेल हो गया था। और अब जब मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई है तो कुछ देश ऐसे भी है जो चाहते हैं भारत को इसमें कामयाबी नहीं मिले, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में भारत कामयाब रहा तो भारत चुनिंदा देशों की एलिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद इस सूची में चौथा देश बन जाएगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव सहजपाल कहते हैं कि योजना के मुताबिक 23 से 24 अगस्त के बीच में चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर हो जाएगी। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब सवाल तो ये है कि चंद्रमा से ये सारी जानकारी जमीन तक कैसे आएगी? तो इसका काम करेंगे 642 टन वजनी चंद्रयान में लगे लैंडर और रोवर। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। रोवर एक 6 पहिए का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और रोवर को जो जानकारी मिलेगी वो लैंडर को, और लैंडर सीधे इसरो को ट्रांसफर करेगा। दरअसल ये वही लैंडर है जिसको चंद्रयान की लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद इसरो से कनेक्ट होना था। जैसे ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2:35 पर चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, सभी की सांसें थम सी गई। आखिर में 16 मिनट बाद इसरो का लैंडर से सफल कनेक्शन मिल गया। अब चंद्रयान लगभग 40 दिनों तक चांद की यात्रा करेगा।